नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी कुछ अपडेट्स है। सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो मार्केट में जो भी बाउंस आया ना, ठीक है, ऑलरेडी मैंने कल बताया था कि मार्केट में बाउंस लाने की पूरी ट्राई करेंगे ये लोग। अपना जो लो है, ठीक है, उसको बचाने की ट्राई पूरी करेंगे। ठीक है, और आज के ट्रेडिंग सेशन में जो भी बाउंस आया है, क्या वो एक तेजी है या कोई भी रिटेल को ट्रैप करने की साजिश है मार्केट में? ठीक है, क्या कोई असली खरीदारी मार्केट में देखने को मिली है? और कल बाजार खुलते हमें क्या करना चाहिए, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सेंसेक्स में जिस तरीके से मोमेंटम था, ठीक है, जो भी प्लस पॉइंट मोमेंटम आया ना, ठीक है, उसमें अभी भी जितना गया है उतना लिया नहीं है। ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज यह है, एक चाइनीज मार्केट से एक अपडेट निकल के आई है। चाइना से एक अपडेट है, और ये अपडेट क्या है वो समझ लो। चीन के केंद्रीय बैंक ने दिसंबर में अपने भंडार में और सोना जोड़ा। मतलब जो प्रीवियस जो मंथ था, ठीक है, उसका जो आंकड़ा है वो आंकड़ा आ चुका है। आपको पता होना चाहिए, पिछले 2 मंथ से चाइना जो है वो गोल्ड के ऊपर फोकस कर रहा है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, गोल्ड के ऊपर मार्केट तभी फोकस करता है जब स्टेबिलिटी उनको चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी उनके पास एक ही रास्ता है, गोल्ड। ठीक है, और गोल्ड को वो लोग काफी अच्छे से प्रॉपर तरीके से फोकस करते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां की इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी डगमगा रही है। ठीक है, तो वो चाहता है कि कैसे भी करके उनकी जो फोकस है वो गोल्ड के ऊपर चली जाए, ताकि मार्केट में एक स्टेबिलिटी देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ चीजें यह है कि चीन के केंद्रीय बैंक ने दिसंबर में लगातार दूसरे महीने अपने स्वर्ण भंडार में वृद्धि की, जो नवंबर में यहाँ आप देख सकते हो 72 मिलियन 72 मिलियन थे। ठीक है, और ये जो बढ़ के अगर आप देखेंगे तो 73 मिलियन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है ना, ये अभी बड़ी अपडेट मार्केट के सामने है, क्योंकि चाइना जो है वो चाइना कमोडिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इधर क्या चला है, स्टॉक टोटल 2760 के आसपास था। ठीक है, उसमें भी एडवांस जो थे वो 2000 स्टॉक्स के आसपास यहाँ एडवांस में थे, मतलब प्लस में चल रहे थे स्टॉक। ठीक है, और डिक्लाइन कितने स्टॉक में था, 630 स्टॉक जो थे वो ऐसे थे, मतलब वो नेगेटिव टेरिटरी में चल रहे थे। और उसके सामने 2000 जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहे थे। तो कल जो मामला था ना वो उल्टा था, आपको पता होगा। ऑलमोस्ट 700-800 स्टॉक्स ऐसे थे जो पॉजिटिव थे, बाकी 2000 स्टॉक नेगेटिव थे। तो पूरा जो मामला है वो ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगा स्टॉक में। यहाँ अगर हम देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा ओएनजीसी जो है, ओएनजीसी में एक मोमेंटम आया है, काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। टॉप गेनर्स में टाटा मोटर्स भी था। ठीक है, और एचडीएफसी लाइफ और हिंडलको में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। तो देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने पॉजिटिव देखा होगा तो यहाँ इतना ज्यादा परसेंटेज नहीं था, मतलब इतनी बाइंग नहीं थी। ठीक है, ऑलमोस्ट 1% से कम ही स्टॉक्स थे टॉप गेनर में। और आज सारे के सारे जो स्टॉक्स है वो 2% के ऊपर है। उसके सामने सेलिंग के जो स्टॉक्स है उसके परसेंटेज देखो, उससे आपको एक अनुमान लग जाता है कि मार्केट में रिदम किस तरीके की चल रही है। ठीक है, 1% से ज्यादा की यहाँ सेलिंग है। अगर आप देखें HCL, TCS, मतलब आईटी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक टेक महिंद्रा जो है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आईटी में थोड़ा बहुत पिटने वाला मामला देखने को मिला है। बाकी बीपीसीएल है और आइशर मोटर। ठीक है, तो ये सिलसिला देखने को मिला है। बाकी देखो मैंने आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम पे एक चीज अपडेट करी थी 10:30 बजे, कि भाई देखो हमारा, मैंने एक स्क्रीनशॉट में भेजा था। ठीक है, ये लेके मैंने आपको भेजा था कि भाई देखो ये हमारा एनालिसिस था, और अभी मार्केट आप देखो कहाँ है। ठीक है, 50,040 के ऊपर हमारा जो टारगेट था वो हिट होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, सेम निफ्टी में भी स्ट्रक्चर देखने को मिला। आज मैंने आपको एक सेंसेक्स में डाटा बताया था, जो लोग जुड़े हैं उनको पता है क्या चीजें है। सेंसेक्स में मैंने आपको सिंपल सर्विस के तरीके से बताया था कि देखो 78,000 के ऊपर सबसे ज्यादा बुल्स की पोजीशन अटकी हुई है। ठीक है, और 78,500 के ऊपर बीयर्स बैठे हैं। असली सारा जो खेल है वो ये 100 पॉइंट का है। ठीक है, 78,200 और 300। ठीक है, इसके आसपास दोनों साइड की पोजीशन चलती हुई देखने को मिल रही है।
ठीक है। तो जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाता है तब तक एग्रेसिव बाइंग साइड जाना रिस्की है। इसके नीचे है जब तक, तब तक एग्रेसिव बाइंग साइड नहीं जाना है, और ये जो है वो सपोर्ट लेवल है। ऐसे ही मैंने आपको और निफ्टी का भी डाटा शेयर किया था कि निफ्टी में आप देख सकते हो किस तरीके का सिनेरियो है। और निफ्टी में मैंने आपको समझाया था कि 23,750 और 700 का जो लेवल है, यहाँ सारा खेल अटका हुआ है। 700 के ऊपर बुल्स की तगड़ी पोजीशन है, इसलिए इसके ऊपर है तब तक एग्रेसिव शॉर्ट वाले सावधान। क्लियर कट बताया था कि इसके ऊपर जब तक है मार्केट को सेल नहीं करना है। ठीक है, बिकवाली आनी है तो इसके नीचे रहे तभी आपको देखने को मिल सकती है मार्केट में बिकवाली। ठीक है, सेम केस विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सारा लेवल बताया था कि जब तक मार्केट इसके ऊपर है ना, मार्केट में बाउंस आता रहेगा। इसके नीचे रहे तभी बुल्स के लिए खतरा है। 50 200 50 300 को होल्ड करना पड़ेगा तभी वो स्ट्रांग हो सकते हैं बुल्स। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि इसके ऊपर जो बुल्स है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो मैंने 1:30 बजे आसपास एक अपडेट किया कि देखो अभी मार्केट खड़ा है 50,450। ठीक है, क्लियर बताया था कि 50 200 के ऊपर रहेगा तो बुल्स जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से 250 पॉइंट का मोमेंटम आया। ठीक है, 250 पॉइंट मोमेंटम आया तो चीजें साफ है। देखो यही क्वालिटी है, ठीक है, यही क्वालिटी है पावर की, एजुकेशन के पावर की। ठीक है, जितना सीखोगे ना उतना यहाँ तामझाम आपका बचेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये ओरिजिनल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। लिंक लिंक के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी तभी एक्सेप्ट होगी। ठीक है, तो फेक टेलीग्राम चैनल से मत जुड़ जाना, ऑफिशियल टेलीग्राम से ही आपको जुड़ना है। अब देखिए यहाँ जो चीज है ना, चीज ये है, देखो यहाँ से आज पूरा दिन ट्रैपिंग चला है। ठीक है, ऑलरेडी हमारा जो ट्रैप जोन था वो ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर दिया था, आपको कल ही बता दिया था कि ये जो रेंज है इस रेंज के आसपास ट्रैप होगा। और आज हुआ है, टोटली मार्केट साइडवेज चला है। पहले ही एक मोमेंटम आ गया और उसके बाद सारा मार्केट जो है वो साइडवेज चला गया। ठीक है, तो अब क्या करना है? तो देखो सबसे पहली चीज, ये जोन है ना, ये जोन, इस जोन को आप थोड़ा देखो। ठीक है, यहां कौन सा टाइम फ्रेम है? अगर आप देखेंगे 10 बजे के आसपास। ठीक है, 10 बजे के आसपास यहां एक मोमेंटम आया है। ठीक है, और उसके बाद ये जो रेंज बनी है इस रेंज के आसपास मार्केट को होल्ड करवाया गया है। और ऑलमोस्ट आप यूज समझ लीजिए कि फिर 11 बजे से लेके, ठीक है, 11 बजे से लेके यहां अगर आप देखेंगे कि 3:30 तक, ठीक है, 3:30 तक इसी रेंज में रखा गया है। तो चीजें क्या है, देखो पहले यहां से उठाया तो चीजें साफ है कि यहां से सेलर एक्टिव हुआ। ठीक है, उस सेलर ने यहां नीचे तक पटका और ये जो क्लोजिंग थी प्रीवियस, उसके नीचे नहीं जाने देंगे। मैंने आपको कल बताया था कि आज के दिन पूरा मार्केट होल्ड करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, और बाउंस आएगा वो भी मैंने बताया था कि मार्केट में बाउंस लाने की ट्राई करेंगे। बाउंस आया भी, पर मैंने आपको बताया था कि ये एक ट्रैप जोन रहेगा और उसी ट्रैप जोन में मार्केट घुमा। ठीक है, तो अब देखो ये जो जोन है ना, यहां आई है बाइंग, और ये बाइंग है उसका अगर आप देखेंगे पूरा ताम जाम इसी रेंज के ऊपर होल्ड करवाने का रहा। तो चीजें ऐसी है, अब अगली जो वीकनेस है ना वो इस रेंज के नीचे ही पॉसिबल है। 23,600, 23,550 इसके नीचे रहता है तो कौन आ सकता है भाई? भालू भैया। ठीक है, भालू भैया फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ करने आ सकता है। ठीक है, तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है ना, इसके ऊपर, तब तक यही तामझाम चलता रहेगा। ठीक है, अब अगली जो वीकनेस है वो इस लेवल के नीचे ही पॉसिबल है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि देखो यहां जितना भी साइडवेज मार्केट बना है तो यहां हुआ है डाटा क्रिएट। ठीक है, यहाँ पूरा डाटा बनाया गया है। जितना भी मार्केट में एक राइज आया उस राइज को बेचा गया है और इसके आसपास मार्केट को उठाया गया है। ठीक है, तो ये जो 50 पॉइंट है ना, 50 पॉइंट मतलब एक तगड़ा डाटा वाला लेवल मिल सकता है। ठीक है, तो ये शाम को जो डाटा आएगा ना उसके हिसाब से हम जैसे ही एफआई कितना ऑप्शन में बेचा खरीदा है वो देखने के बाद मैं अपने जो लेवल निकालता हूँ उस लेवल में हमें तगड़ा लेवल मिलने वाला है आज शाम को, ये पक्की चीज है। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर अगर रहता है 23,800 के ऊपर,
ठीक है, 23,800 के ऊपर रहता है तभी जो बुल्स है वो बुल्स का कंट्रोल आ सकता है। तो एक रेंज आपको आइडेंटिफाई हो चुकी, 23,800 एक अपसाइड का लेवल है, और ये जो लेवल है 50 पॉइंट की जो रेंज है वो बियर्स के लिए नीचे की साइड का एक लेवल इंपॉर्टेंट बनेगा। एक चीज यहाँ और भी नोटिस करने वाली है, वो चीज मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ ये कल का ट्रेंडिंग सेशन है, ठीक है, तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे ना, इसी रेंज के आसपास 23,800 के आसपास मार्केट को रखा गया था और कंटिन्यूसली मार्केट इसी रेंज के नीचे रहा था, ठीक है। तो 23,800 के ऊपर, 23,800 के ऊपर कौन बैठा है भाई? सेलर बैठा है, ठीक है। तो ये सेलर को निकलना पड़ेगा, अगर मार्केट इसको काटता है तभी मोमेंटम पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर उनके क्रिएट हुए होंगे, ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ एक चीज आप नोटिस करो, ये जो रेंज है ना 23,600 वाली, 23,600 और 550, ये रेंज ना कल 2 बार ट्रिगर आउट हुई थी, 2 बार ट्रिगर आउट हुई थी। उसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में इसके नीचे नहीं आने दिया है, मतलब चीजें साफ है। यहाँ बुल्स अपनी पोजीशन बना के बैठे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं मार्केट को मैनेज करने की। तो सारा खेल जो है वो इसी रेंज का है। अब मार्केट को या तो इसको काटता है तो एक अपसाइड का मोमेंटम पॉसिबल है, और या तो इसके नीचे आता है तभी एक फ्रेश जो वीकनेस है वो मार्केट में पॉसिबल है। यहाँ थोड़ा अभी भी ट्रैप रहेगा इस जोन में, ठीक है। ये जो जोन है ना, इसमें अभी भी ट्रैप जोन रहेगा, क्योंकि यहाँ डीप आएगा तो ये बुल्स है वो अपनी पोजीशन बचाने की ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी भी देख लो भाई, बैंक निफ्टी में आपके सामने लाइव प्रूफ है, ठीक है। मैंने कल लेवल दिया था 50,040 का लेवल, डॉट टू डॉट आप देख लो, मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ। कल ही मैंने बताया था कि इसके ऊपर रहता है ना तो बुल्स एक बार मोमेंटम करेंगे। कहां तक का करेगा? सीधा यहां से 50,200 का लेवल आएगा सीधा। अगर आप देखेंगे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ इस लेवल के ऊपर सीधा 50,200, और उसका जो नेक्स्ट विंडो जो था वो 50,450 के आसपास का था, यहाँ आप देख सकते हो। और ऑलमोस्ट यहाँ से फिर से एक मोमेंटम देखने को मिला है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, लेवल जो रहता है ना भाई, लेवल ऐसे ही नहीं निकलते हैं भाई, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जिस तरीके से प्यार कर रहे हो ना, तो और ज्यादा मेरे को मोटिव मिलता है मेहनत करने का, ठीक है। अब देखो इधर क्या करना है, बैंक निफ्टी में ना थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेना, यहाँ थोड़ा अटपटा स्ट्रक्चर खुला हुआ है। क्या है? देखिए, ये ये जो मेरे से जुड़े हैं ना उनको पता है ये चीज क्या है, ठीक है। इन्वर्टेड राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप देखो मार्केट में इस टाइप का एक स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। तो ये जो रेंज है, इस रेंज को मार्केट सस्टेन नहीं होने दे रहा। कौन सी रेंज? ये 50,300 की जो रेंज है ना, इसके ऊपर मार्केट को होल्ड करवाया देखो यहाँ से, ठीक है। क्यों? क्योंकि बुल्स के स्टॉप लॉसेस क्रिएट करवाए गए। फिर 1 बजे के आसपास यहाँ से डॉट टू डॉट मार्केट को बेचा गया और इस सपोर्ट लेवल के आसपास लाया गया, फिर से रेजिस्टेंस फेज, फिर से सेल, फिर बाउंस, फिर सेल, ठीक है। तो यहाँ सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी चलती हुई देखने को मिल रही है। तो चीजें ऐसी है कि 50,300 का जो लेवल है ये कल के लिए एक पहला इंपॉर्टेंट लेवल है, और दूसरा जो रेंज है वो 50,450 का लेवल है। ये दो लेवल मेजर लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। इसके ऊपर रहता है तभी जो बुल्स है वो स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल सकते हैं, तब तक थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है, ठीक है। 50,100 और 50,000 का जो लेवल है, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है। क्या है भाई? सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे नहीं रहना चाहिए, इसके नीचे रहता है तो फिर अब अगली जो बिक वाली है बियर्स की, वो माउंट होना स्टार्ट हो सकती है। अब देखिए सेंसेक्स में भी समझ लो भाई, सेंसेक्स में क्या है चीज है, ठीक है। तो सेंसेक्स में थोड़ा अटपटा मामला है, ठीक है। यहाँ लिख देता है कि भाई सेंसेक्स में क्या करना है। तो यहाँ चीजें ऐसी है, देखो ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज के ऊपर मार्केट निकलना चाहिए 78,500। इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है जो बुल्स है, ठीक है, वो स्ट्रांग होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। स्ट्रांग मोमेंटम चाहिए तो 78,500 को काटना पड़ेगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे की साइड ना एक डाटा इंपॉर्टेंट इधर बनता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 78,000 का, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 500 पॉइंट की एक रेंज है,
नीचे की साइड ये बुल्स का एरिया है, ये सेलर का एरिया है। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में हुआ क्या है, देखो यहाँ से सेलर माउंट हुआ, यहाँ से बुल ने उठाया, ठीक है, तो दोनों के बीच में मार्केट रहा, ठीक है। तो अभी तो मतलब दोनों प्रॉफिट में है, बायर और सेलर दोनों प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। अब किसी एक रेंज को काटेगा तभी कुछ बात बनेगी, ठीक है। तो यहाँ चीजें ऐसी है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो रेंज है ना, इस रेंज को काटने दो 78,250 और 300, ठीक है। ये लेवल के ऊपर जितना रहे उतना बुल्स का कंट्रोल है, ठीक है। और 78,000 के नीचे रहे उतना नीचे की साइड बियर का कंट्रोल है। सीधी बात, नो बकवास, सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। और देखो मेरा जो मोटिव रहता है ना, वो लर्निंग करने का होता है, आपको जितना हो सके उतना सिखाओ, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो चीजें होती है, ठीक है, जितना आप सीख जाओगे, इसीलिए मैं आपको लॉजिक के साथ हर एक चीज मार्केट का बिहेवियर डिस्कस करने के बाद आपको लेवल समझाता हूँ कि ये लेवल इस वजह से है, ठीक है। तो ये चीजें रहती है। बाकी देखो शाम को जो भी एनालिसिस आएगी उसको मिस मत करना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लेवल रहता है और उस लेवल की वजह से आपकी साइकोलॉजी जो है वो कंट्रोल रहती है और काफी लोग बच जाते हैं ट्रैपिंग से, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया है, लाइक करना भूल गए हो, लाइक दबा देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।